दोस्तों, भारत कनाडा मामले के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ओ भाई, ये क्या है? मेरे बिना ही चालू हो गया। नहीं ब्रो, तेरे बिना मैं कर ही कैसे सकता हूं। मैं तेरा ही वेट कर रहा था। भारत कनाडा मामले में क्या नई अपडेट्स आई हैं? अपडेट्स तो काफी सारी हैं। ठीक है, फिर एक एक करके बात करते हैं उन पर। पहले किससे शुरू कर रहा है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैंगस्टर सुखदुल सिंह के मर्डर से। ओके। हाल ही में आई खबर के अनुसार मोगा जिले के रहने वाला देविंदर बामविया गिरोह में शामिल सुखदुल सिंह और सूखा दुनी के 20 सितंबर 2023 की रात एक गैंग वॉर में मारा गया। खास बात यह है कि सुखदुल भी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। बताया जा रहा है कि उसे करीब 15 राउंड गोलियां मारी गई। अज्ञात हमलावरों ने आपसी रंजिश के चलते गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इसी तरह हुई थी, लेकिन निज्जर की मौत पर कनाडा की सरकार ने भारत पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद से भारत और कनाडा के बीच वो टकराव अब तक बना हुआ है। और उसी तनाव के बीच एक और मर्डर की खबर आई है। निज्जर की हत्या के बाद किसी भी गैंगस्टर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, पर सुखदुल की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुखदुल और सूखा लॉरेंस में एंटी ग्रुप का वांटेड बदमाश था। इसकी भी हत्या कनाडा में हुई है क्या? हाँ, सुखदुल की हत्या कनाडा के विनिपेग में गैंग वॉर में हुई। बताया जा रहा है कि सुखदुल और सूखा फर्जी कागजात लेकर 2017 में कनाडा भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब क्षेत्र से करीब 29 गैंगस्टर निकले हैं जो कानून से बचने के लिए भारत के बाहर कई देशों में शरण लिए हुए हैं। वे भारतीय पासपोर्ट लेकर भागे हैं या फर्जी कागजात या फिर नेपाल के रास्ते किसी दूसरे देश में निकल गए हैं। ब्रो, कहीं कनाडा दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बनता जा रहा? क्योंकि ऐसे अपराधियों के लिए कनाडा तो घर बनता दिख रहा है। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कनाडा में रहने वाले ऐसे 8 गैंगस्टरों की लिस्ट कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जिसमें से एक और आतंकी के मारे जाने की जानकारी पता चल रही है। लिस्ट में किसका नाम है? देख, ये है कनाडा में रहने वाले गैंगस्टरों की लिस्ट। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, मोगा। चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बीला, बरनाला। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबू डाला, लुधियाना। लखबीर सिंह उर्फ लांडा, तरन तारन। रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, फिरोजपुर। सतवीर सिंह उर्फ सैम, फाजिलका। सनोवर ढिल्लन, अमृतसर। सुखदुल सिंह उर्फ सूखा, मोगा। 20 सितंबर 2023 को हत्या। क्या से क्या हो गया देखते देखते ब्रो। अभी तक कनाडा भारत का एक भाई सा लगता था, अचानक से इतना कूटनीतिक विवाद। और किन चीजों में दिक्कत आ रही है अब ऐसे माहौल के बीच? मेजरली तो भारत और कनाडा के वीजा आवेदन पर दिक्कत आ रही है। जब से कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद बढ़ा है, उन सबके बीच से फैसला आया है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वीजा का निलंबन इस विवाद से जुड़ा है या नहीं। मतलब ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि वीजा आवेदन इस निजी वजह से रोका जा रहा है। पर तुझे कहां से पता चला कि भारत कनाडा के बीच वीजा विवाद चल रहा है? देख, BLS इंटरनेशनल एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालता है, उसने एक नोटिस में अपनी वेबसाइट पर यह संदेश पोस्ट किया। परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित किया गया है। कृपया आगे के अपडेट्स के लिए BLS वेबसाइट चेक करते रहें। तो ब्रो, कनाडा में जो भारतीय स्टूडेंट रह रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक कूटनीतिक विवाद है। ऐसे में किसी देश के नागरिकों को कोई समस्या नहीं होगी। और वैसे भी कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने सावधानी बरतने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हमारा वाणिज्य दूतावास वहां काम कर रहा है। हमने कहा है कि अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वे हमारे वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। हमारी वीजा पॉलिसी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। ब्रो, जिन लोगों को इस विवाद से पहले वीजा मिल चुका था उनको भी दिक्कतें होगी क्या? देख ब्रो, चेन्नई के लोयोला कॉलेज के प्रोफेसर ग्लेडसन जेवियर कहते हैं कि जब दो देशों के बीच किसी बात पर विवाद चल रहा हो तो दोनों देश कई तरह से एक दूसरे के प्रति अपना असंतोष जतलाते हैं। शुरू में वे राजदूतों को वापस भेजते हैं, उसके बाद वे वीजा जारी करने पर रोक लगा देते हैं। बात एक दूसरे के यहाँ हवाई जहाज भेजने पर रोक लगाने तक जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब बात बहुत बिगड़ जाती है।
प्रोफेसर ग्लेडसन जेवियर आगे कहते हैं कि जहां तक कनाडा की बात है, भारत ने वहां अपनी वीजा सर्विसेज बंद कर दी है। इससे अलग अलग वजहों से भारत जाने को इच्छुक उन भारतीयों को बड़ी असुविधा होगी जिन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली है। इनमें से कई लोगों के वीजा आवेदन की प्रक्रिया पर काम चल रहा होगा, लेकिन अब ये अचानक रुक जाएगा। ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि प्रोफेसर जेवियर ये भी कहते हैं कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी जिन्हें वीजा पहले जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जिनके पास ओसीआई कार्ड है, उन्हें भी वीजा पर रोक लगने के मामले के चलते भारत आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ये गुरपत वन पन्नून ने जो कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी, उसका क्या? उसको लेकर ट्रूडो सरकार के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने खुद कहा कि ये धमकी कनाडा के इतिहास में पहली बार है। अगर किसी श्वेत व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी किसी अल्पसंख्यक के लिए होती तो वो अब तक जेल में होता। तो फिर पन्नून पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? साथ ही उन्होंने कहा कनाडा में रह रहे हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, मगर उन्हें सतर्क जरूर रहना होगा। मगर दोनों देशों का अभी आखिर कहना क्या है इस मुद्दे पर? देख, कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो पहले ही अपना रुख नरम तो कर लिया था कि हम भारत से बस जांच में सहयोग चाहते हैं। वहीं भारत का कहना है कि हम जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, पर कनाडा ने भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किए हैं, बल्कि भारत ने निज्जर के खिलाफ सबूत कनाडा को पहले ही दे दिए थे। चल अब तो अपनी समझदारी का सबूत दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर और साथ ही सबसे सब्सक्राइब करवा।